सलाउद्दीन साहब, ये जो वकला का एलामिया तो आ गया, लेकिन मैं पहले आप ही से जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कोशिश की गई और जो जो तरमीम तजवीज़ की गई, आपका आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा, आपने भी उसका काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस लिया। क्या उसके अंदर फ्लॉज क्या थे, क्या कमियाँ थी, खामियाँ क्या थी और क्या मुस्बत पॉइंट है? एक तज्जिया आप दे सकते हैं इसके ऊपर हम? जी देखें, एक तो सबसे पहले जो फ्लॉ था, जो तरीक़ेकार अपनाया गया कि आप एक जो आइन होता है वो एक आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरी कौम का, अपना हर शख्स पे ये लागू है कि वो उसका एहतराम करे, उसको फॉलो करे। आप जब आइनी तरमीम करने जाते हैं तो ये जो तरीक़ेकार है, ये डिक्टेटर्स तो करते आए हैं कि रातों रात एक आइन को ही तब्दील करने की कोशिश करें, मगर किसी भी जमहूरी निज़ाम में आप जब आइनी तरमीम करने जा रहे होते हैं तो आप उस पर 100 बार सोचते हैं। हर जगह से, हर तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत होती है, वो ड्राफ्ट जो होता है सर्कुलेट होता है और लोगों से प्रपोजल्स मंगवाई जाती हैं। और ये बात नहीं है कि इन जमातों को इस चीज़ का इल्म नहीं था। 18वीं तरमीम में आपको याद है अपना, बेशक पार्लियामेंट्री डिबेट्स शायद उस लेंथ की नहीं हुई थी, मगर हर जमात का नुमाइंदा था, हर बार एसोसिएशन से पूछा गया, से प्रपोजल्स इनवाइट किए गए, अपना उन तमाम चीज़ों को थ्रेड बाय डिस्कस करके फिर आगे बढ़ा गया। यहाँ तो पार्लियामेंटेरियन जिनको बुलाया गया था उनको खुद इल्म नहीं था कि हम किस चीज़ पे हाँ या ना करने जा रहे हैं। तो ये अव्वल तो तरीक़ेकार से इशू था, मगर अगर आप तरीक़ेकार से आगे बढ़ भी जाएं तो जो उसमें उन्होंने जो चीज़ें की थी, कुछ पार्टीज़ ने उसको बाद आके उन्होंने ये भी किया, कहा कि हमसे कहा गया था कि एक करके अगर ले लें सलाउद्दीन अहमद साहब, एक एक करके ले लें। अगर आईनी अदालत का जो तस्वुर दिया गया है इस आईनी पैकेज के अंदर, वकला ने आज उसको काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। आईनी अदालत बननी चाहिए, वफाकी आईनी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट से बाला हो और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स उस आईनी अदालत को दे दी जाएँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वो सुने और वो काफ़ी हावी हो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर लगता है कि उसकी सबऑर्डिनेट हो जाएगी। आपका तजिया क्या कहता है इस खास पर्टिकुलर तरमीम के हवाले से? जी, एक तो चीज़ है कि उस आईनी अदालत में बैठेगा कौन। जो इन्होंने तरीक़ेकार दिया था कि आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस वो होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर नामजद करेगा, उसके बाद जो बाकी जज साहिबान होंगे वो सदर पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस, उसी नए चीफ जस्टिस की मशावरत के साथ। तो मकसद यही नज़र आता है कि जो नई ये आईनी अदालत बनाई जा रही थी उसको किसी तरीके से हुकूमत और रूलिंग पार्टीज़ के ताबे रखा जाए ताकि अहम आईनी मामलात जो हैं वो उस तरीके से कंट्रोल कर सके। मगर ये भी अगर फिर बिलफर्ज अगर आप तसव्वुर कर लें कि एक अच्छा तरीक़ेकार बनाया जाए जिसमें आईनी अदालत के जजेस की तकर्री जो है वो बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाए, इवन देन जो ये आईनी अदालत का बुनियादी आइडिया है ये पाकिस्तानी कॉमन लॉ कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल अनवर्केबल है। मिसाल दी जाती है रशिया, टर्की, जर्मनी, फ्रांस, इन ऐसे दीगर ममालिक की। वो बुनियादी तौर पे जो डिफरेंस है उनके कानूनी निज़ाम में और हमारे कानूनी निज़ाम में वो ये है कि वहाँ उन तमाम मुल्कों में चलती है जिसको कहते हैं सिविल लॉ सिस्टम। पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो दीगर ममालिक हैं वहाँ चलता है कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम में एक यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर होता है। बेशक कोर्ट्स के अंदर बेंचेस, आप स्पेशलाइज्ड बेंचेस रखते हैं, मगर ओवरऑल जो कोर्ट सिस्टम होता है वो यूनिफाइड होता है। अगर सलाउद्दीन साहब ऐसी वफाकी आईनी अदालत बना दी जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट मौजूदा है हमारी, उसकी क्या पोजीशन होगी? जी, मैं वही वाज़ेह कर रहा था। सिविल लॉ सिस्टम में होता यह है कि आम मुकदमात जो होते हैं वो एक स्ट्रीम में चलते हैं,
जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले होते हैं, जिसे हम रिट पिटिशंस कहते हैं, वो एक दूसरी स्ट्रीम में चलते हैं। और तीसरी जो आईनी अदालतें होती हैं, जो ये देखती हैं कि कोई कानून आइन के खिलाफ है या नहीं है, वो एक तीसरी स्ट्रीम चलती हैं। वो टॉप टू बॉटम जो हैं वो 3 सेपरेट स्ट्रीम्स चलती हैं। यहां इन्होंने ये किया है कि वैसे तो नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक एक यूनिफाइड स्ट्रीम होगी। उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसकी 2 अलग अलग शाखें निकल जाएंगी। ये एक अदालत जो है वो ऑर्डिनरी केसेस कर रही होगी, दूसरी अदालत जो है वो आईनी नुकात पे फैसला कर रही होगी। अब जो नीचे से मुकदमा आया है, एक ही मुकदमे में 2 इश्यूज हैं, एक आईनी नुक्ता है, एक ऑर्डिनरी लॉ का नुक्ता है। तो उसको आप चीड़ेंगे या आप वो सारे के सारे मुकदमात जो हैं वो आप नई आईनी अदालत में लेके जाएंगे। अगर आपने वो सारे के सारे मुकदमात आप नई अदालत में लेके जाएं, जो तजवीज़ यही थी कि कोई भी आर्टिकल 199 का केस जो है वो इस नई आईनी अदालत में जाएगा। आर्टिकल 199 हमारी जो जिसे हम रिट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, तो फिर उसमें तो किराएदार और मालिक मकान के भी झगड़े 199 में फाइल होते हैं कि रेंट कंट्रोलर ने गलत फैसला किया। टैक्स के सारे मसले 199 में फाइल होते हैं, वो भी सारे फिर आईनी अदालत में जाएंगे। कोई आपका सीडीए से झगड़ा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से झगड़ा है, स्टेट बैंक से, एसईसीपी वगैरह, ये सारे जो मुकदमात हैं वो भी सारे आईनी अदालत में जाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई 15 या 20% केसेस रह जाएंगे, बाकी सारे आपने आईनी अदालत में फेंक दिए। अब जब आपने वो सारे आईनी अदालत में आप ले जाएंगे तो फिर उस आईनी अदालत की परफॉर्मेंस और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस में क्या फर्क रहेगा? जो अगर एक्चुअल जुडिशियल रिफॉर्म्स मैं इसी नुक्ते पे थोड़ा सा आपसे ब्रेक लेके इस्लामाबाद में आऊंगा। बैरिस्टर दानियाल के पास मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं।